जय साथी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस में। साथियों, क्लास 10th की मैथ चल रही है और आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको ये दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की दो समीकरणें दी गई। कितनी दी गई है? दो समीकरण। और यहाँ बोला गया है कि आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इनके हल संगत है या असंगत। और हाँ, यदि हल संगत हो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि यदि हल संगत हो तो आगे बोला गया है उनको ग्राफी विधि से हल भी कीजिए। हल संगत हो और या असंगत हो, ये सवाल अपन जस्ट पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इस वाली क्लास में अपने को क्या बोला गया है कि संगत और असंगत में से यदि संगत हल आ जाता है तो आप ग्राफी विधि से x और y का मान भी ज्ञात कीजिए। साथियों, ग्राफी विधि को अपन ने बहुत ही डिटेल में जो प्रश्न नंबर 1 किया था इस प्रश्नावली 3.1 का, उसके अंदर क्लियर कर लिया है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो जाकर के जरूर देखें, ताकि आपको ग्राफी विधि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी अपन करेंगे, लेकिन देखिए पहला सवाल क्या है, इस प्रकार से दिया गया है और हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों, इसको संगत और असंगत की पहचान करनी है। तो हमें पता, यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले संगत असंगत देखने के लिए अनुपात अपने पास होने चाहिए कि a1 बटा a2 कितना, b1 बटा b2 कितना या c1 बटा c2 कितना। तो वो निकालने के लिए साथियों हम सबसे पहले गुणांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहली समीकरण से अपने पास आ जाएगा साथियों, यहाँ से हल कर रहे हैं और पहली समीकरण से अपने पास आएगा। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर a1, क्या देखता हूँ साथियों, a1, तो a1 आपके पास कितना हो जाएगा, फिर मैं देखता हूँ b1 कितना हो जाएगा और फिर मैं देखता हूँ c1 कितना हो जाएगा। इसी प्रकार फिर मैं समीकरण 2 से देखूंगा कि a2 कितना है, b2 कितना है और c2 कितना है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, a1 का मतलब जो x के साथ चलता है। आपको दो चरों वाली रैखिक समीकरण पता होगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर आते है a2x प्लस b2y प्लस c2। इन्हीं समीकरणों से अपन इनकी तुलना कर रहे हैं। तो x के साथ में a1 है, तो यहाँ पर a1 कितना, 1 है। देखो, जहां कुछ नहीं होता है वहां एक होता है, यानी सबका मालिक एक है। सबका मालिक क्या है, एक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों आपके पास एक, कितना आ जाएगा, तो एक आ जाएगा। यहाँ पर y के साथ कौन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, यानी b1 हो जाएगा आपका एक। c1 कितना है, 5। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो c1 c2 इधर आ रहे हैं बराबर के, और उसमें इसमें आपके c1 c2 सर बराबर के इधर आ रहे हैं, अब क्या करें, कोई गलत तो नहीं हो जाएगा सवाल। डरने की कोई बात नहीं है। साथियों हमेशा ध्यान रखें, यदि आपका जो नियतांक है c1 c2 आपका बराबर के उधर दे रखा है और या फिर बराबर के इधर दे रखा है तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समस्या कब क्रिएट होगी साथियों, जब आपका ये 5 इधर होता और 10 इधर होता, यानी एक आपका सी बराबर के इधर दे रखा लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड दे रखा, तब समस्या क्रिएट होगी और तब आपका सवाल गलत होगा, 100% गलत होगा। तो आप यही ध्यान रखें कि आपका जो नियतांक है वो बराबर के या तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए या राइट साइड में होना चाहिए, दोनों एक साइड में होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपका C1 कितना आ गया साथियों, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। फिर देखिए a2 कितना, 2, b2 कितना, 2, c2 कितना, 10 आ गया। अब मैं a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ मुझे बताइए a1 बटेवा a2, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, 9। मैं निकाल रहा हूँ a1 बटेवा a2 और b1 बटेवा b2 और c1 बटेवा c2 का मान। तो a1 बटा a2 आएगा 1 बटा 1, सॉरी a1 बटा a2 आएगा 1 बटेवा 2। ठीक है, फिर आएगा b1 बटेवा b2, b1 बटा b2 आएगा 1 बटेवा 2, ये आ गया 1 बटा 2। c1 बटा c2 कितना आएगा, c1 बटेवा c2 आएगा 5 बटेवा 10, यानी कटेगा तो ये भी कितना आएगा, 1 बटेवा 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 बटा 2 कितना आएगा, 1 बटा 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटा a2 कितना है, 1 बटा 2, b1 बटा b2 कितना, 1 बटा 2, c1 बटा c2 कितना, 1 बटा 2। तो चूंकि a1 बटेवा a2 बराबर आ रहा है b1 बटेवा b2 और बराबर आ रहा है c1 बटेवा c2, और हमें पता है तीनों अनुपात जब बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं समपाती होती है, एक के ऊपर दूसरी आ जाती है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, उसे बोलते हैं समपाती। और जब रेखाएं समपाती होती है तो हल कैसे होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, असंगत केवल एक ही कंडीशन में होते हैं, वो होते हैं समांतर वाली कंडीशन। कौन सी वाली, समांतर। तो यहाँ पर आपके हल कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको हल निकालने की आवश्यकता नहीं। आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर, यहाँ तो हल संगत है और संगत है तो भी नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर साथियों अनेक हल होंगे। क्या होंगे साथियों, अनेक हल होंगे, यह हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपन सीधा सा लिखेंगे, क्योंकि रेखाएं समपाती है अतः अनेक हल होंगे। ठीक है, चूंकि रेखाएं समपाती है, क्या है, समपाती है, अतः अनेक हल होंगे, अतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे।
सिंपल सी बात, इतना सा करके आपको छोड़ देना। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर लिया। आपको हल केवल एक ही कंडीशन में निकालना है, वो है प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन? क्योंकि उसमें एक हल आएगा और वो हमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो इसको यहां से अच्छे से नोट कर ले, फिर इसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है, तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं A1 B1 C1 C2 के मान। तो A1 कितना है तो 1 है, B1 कितना है तो -1 है, C1 कितना है तो 8 है, A2 कितना है तो 3 हो जाएगा, B2 कितना है तो -3 हो जाएगा। चिन्ह के साथ लिखना, आप केवल 3 लिखोगे गलत। C2 कितना है तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो अब निकालते हैं A1 बटा A2, तो आप बोलोगे सर 1/3, 1/3, वेरी गुड। फिर अपन निकालते हैं B1 बटेवा B2, तो यह आ जाएगा -1/3, -1/3, तो माइनस से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1/3 आ गया। फिर अपन निकालते हैं C1 बटेवा C2, तो वो आ जाएगा आपके पास 8/16, 8/16 को काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर A1 बटेवा A2 और B1 बटेवा B2 दोनों तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, वो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ क्या मिला वो लिखेंगे, चूंकि A1 बटेवा A2 बराबर है B1 बटेवा B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1 बटा C2। और ये कौन सी कंडीशन है? समांतर वाली कंडीशन है। और समांतर वाली कंडीशन में हल कैसे होता है? असंगत होते हैं, तो अपने को ग्राफिक विधि लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अपन सिंपल सा लिखेंगे हल असंगत होंगे। अपन क्या लिखेंगे? हल असंगत होंगे, हल असंगत होंगे। हल कैसे होंगे साथियों? असंगत होंगे। अपने को यहाँ ग्राफिक विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को अच्छे से नोट करें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब बात करते, देखिए सबसे पहले इन समीकरणों की इनसे तुलना करेंगे, जो मानक रूप है उससे, ठीक है, व्यापक रूप है उससे। तो तुलना करेंगे तो A1 कितना आ गया आपके पास? 2 आ जाएगा। ब्लैक पेन से लिखते हैं, A1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको मिटा दो, पुराना था। A1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं B1 कितना है तो 1 है, C1 कितना है तो -6 है। फिर अपन बात करते हैं A2 कितना है तो 4, B2 -2, C2 कितना है -4। तो A1 बटा A2 यानी 2/4, 2/4 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। B1 बटा B2 यानी 1/2, ठीक है। तो C1 बटा C2 करेंगे तो -6/4, ये कटेगा तो 2 के पाड़े से काट दो, ये 3 बार, ये 2 बार, तो 3/2। आप देख रहे हो कि आपका A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2। तो सिंपल सा लिखेंगे, चूंकि A1 बटेवा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटेवा B2। तो ये कौन सी कंडीशन है? तो प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन है। क्या है प्रतिच्छेदी? तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हल कैसे होंगे? संगत होंगे। हल कैसे होंगे साथियों? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। तो अब अपने को इन हल को ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि संगत हल है और प्रतिच्छेदी का मतलब होता है यहाँ पर एक हल आएगा। प्रतिच्छेद की कितनी जगह हल आता है? केवल एक जगह करता है, तो एक जगह हल आता है, और उस हल को अपन निकालेंगे ग्राफीय विधि से। तो साथियों इसको यहाँ तक आप अच्छे से नोट करें, फिर मैं समीकरण 1 और 2 को किस तरह से ग्राफीय विधि तक पहुंचाता हूँ उसको समझने का प्रयास करना। तो यहाँ तक इसको नोट कर ले, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपन क्या करते हैं साथियों, इसको ग्राफीय विधि में ले जाते हैं। तो यहाँ तक मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अपना, क्योंकि यहाँ पर हल संगत है। तो अब बात करते हैं ग्राफीय विधि। अब अपना आ जाता है मेन काम, ग्राफीय विधि, उसको सीखना है। ये है ग्राफीय विधि में क्या करना साथियों, ये जो आपकी समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी, दोनों समीकरण से अपने को बिंदु ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? बिंदु। कैसे ज्ञात करेंगे? 2 टेबल बनाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, सबसे पहले लिखूंगा मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको क्या काम करना साथियों, या तो आप x का मान निकालो या y का। x को एक तरफ रखो या y को, बाकी सबको एक तरफ भेजो। यहाँ पर मैं y को एक तरफ रखूंगा, चूंकि ये सिंगल है। क्या है? सिंगल है। तो y को मैं एक तरफ रखूंगा, तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा साथियों, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x। तो बताओ ये y आएगा नहीं है? क्योंकि इससे ये फायदा मिलेगा कि जैसे मैं x का मान लिखता जाऊंगा और y का मान मुझे मिलता जाएगा, तो यहाँ से आपका जो पहला काम है, जो पहला टेबल है, वो बनकर के तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से अपन टेबल बना लेते हैं साथियों। यहाँ आपका x आ जाएगा, यहाँ आपका y आ जाएगा। वैल्यू अपने को x की रखनी है। सबसे पहले मैंने x की जगह लिख दिया साथियों 0। कितना लिख दिया? 0। यहाँ मैं 0 लिखूंगा तो 2 और इधर आएगा 0, तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसा आप दिमाग लगा रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। ये x इस 2 के साथ में गुणा में है। क्या साथियों? गुणा में है। और 0 को जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना होता है? 0 होता है। और 6 में से 0 घटाऊंगा कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आएगा। तो y कितना आ जाएगा? 6। x की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो ये आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा करूंगा तो 2, और 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4। तो y कितना आ जाएगा साथियों? 4 आ जाएगा।
अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4, 6 में से 4 जाएगा तो y कितना जाएगा, 6 में से 4 घटा दो तो y आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आ गया समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे साथियों, समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 से ये ग्राफिक विधि के लिए मैंने बिंदु ज्ञात कर लिया है ना, ये बिंदु है। जैसे ये पहला बिंदु हो गया 0,6, ये दूसरा बिंदु हो गया 1,4, ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु हो गया 2,2, क्योंकि x और y के मान ही तो बिंदु होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें। देखो इसमें आपकी मर्जी हो जिसको रख लो, मैं इस y वाले को उधर भेजा, ये माइनस माइनस के ना इनको उधर भेज दो, अपने को इधर 4x रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना मैं x रखना चाह रहा हूँ। अब सबको एक बार भेजेंगे, देखना सबसे पहले -4 को भेजा तो 4, -2y को भेजा तो +2y, और यहाँ 4 इसके गुणा में था तो उधर जाएगा तो भाग में, तो ये चला गया भाग में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन ने इस सवाल को डील किया है। अब यहाँ देखना साथियों, वही आपके टेबल आ गई है, टेबल में वैल्यू पुट करेंगे और अपना मान आता जाएगा x और y। यहाँ y का मान लिखूंगा और x का मान मिलेगा। जैसे y का मान मैंने लिख दिया साथियों 0, कितना लिख दिया 0, तो 0 को 2 से गुणा करूंगा तो 0, और 4 में 0 जोड़ूंगा तो 4, तो 4/4 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, यानी x कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखना क्या 1 लिखने से काम बन रहा है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा, और 2 को 4 में जोड़ूंगा तो 6, और 6 में 4 का भाग नहीं जाता है, लेकिन पॉइंट टू में आएगा, x का मान पॉइंट में हमें नहीं चाहिए, तो आप ऐसे करो 2 लिख दो। यहाँ पे कितना करो, 2 लिख दो। तो y का मान 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना होगा 8। जब आप 8/4 करोगे तो कितना आएगा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। अब आगे देखो 3 लिखे तो 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना होता है 10, काम नहीं बनेगा। यहाँ ऐसा करो 4 लिख दो, 4 लिखोगे तो साथियों 4 दूनी 8, और 8 और 4 12 हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 12/4, 4 तेरी 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये अपने यहाँ पर क्लियर होता है, ये बिंदु अपने को मिल चुके हैं। अब साथियों इन्हीं बिंदु को ग्राफ में ले जाना है, और जहां आपका ग्राफ कटेगा वहां आपको x और y का मान देखना है, वही आपका हल होगा। ये आपकी ग्राफिक विधि है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं साथियों, ग्राफिक विधि को, तो सबसे पहले एक तो अपन लेंगे x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस, और ये हो जाएगी अपने पास x अक्ष। कौन सी x हो जाएगी, x अक्ष। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब सुनना, x का आप अधिकतम मान देखो, x का ज्यादा से ज्यादा मान कितना, इसमें 2 है, इसमें कितना 3, तो ज्यादा से ज्यादा मान अपने पास 3 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ये अपन ने सेट कर लिया। फिर y का मान ज्यादा से ज्यादा कितना है, y का मान इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है, 6 है, तो 6 ले लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अपने पास क्या आ गया, y का मान, इसको अपन ने क्या कर दिया है, इस y पे लिख दिया। अब पहले समीकरण को निपटा दो। पहला समीकरण का पहला बिंदु है x0 y6, x0 और y6, y6 कहाँ है बताओ, ये रहा y6, x0, x कौन से x पे 0 होता है, y x पे 0 होता है, तो आपका बिंदु यही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पहला बिंदु। फिर देखिए आप, x तो 1 है और y कितना है, 4 है, x तो 1 है और y कितना है, 4 है, ये x 1 और y 1, y कितना हो गया 4, x 2 है और y कितना है, 2 है, तो x 2 है और y कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट। यानी एक सीधी रेखा आएगी, आप जब ग्राफ के अंदर बनाओगे व्यवस्थित तरीके से तो सीधी रेखा आएगी। ये समीकरण नंबर 1 है जिसको आपने ग्राफ के अंदर बता दिया है। तो पहली समीकरण ग्राफ के अंदर आ चुकी है, अब दूसरी भी आने वाली देखते रहिए। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले x बराबर 1 है और y बराबर 0, तो x बराबर 1 कहाँ है, ये है, और y0 कहाँ होता है, x अक्ष के ऊपर होता है, तो बिंदु अपना यहाँ का ही आ जाएगा, ये बिंदु आ गया। x2 y2, x2 और y2, यानी ये भी अपना वापस बिंदु कहाँ आ गया, 10 उसके ऊपर आ गया। फिर देखिए x3 और y4 है, ये रहा x3 और y कितना है साथियों, तो ये देगा 4, ये कितना देगा 4, तो ये वापस आपके पास कैसी रेखा आ गई, एक सीधी रेखा। अब मुझे बताओ, अपन ने पहले ही बता दिया था ना कि ये प्रतिच्छेदी है, कंडीशन के माध्यम से बताया था, नहीं बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा था, तो अपन ने बता दिया था प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और साथियों अपन ने आज इसको सिद्ध भी कर दिया था ना कि अपन जो कर रहे थे वो हवा में नहीं कर रहे थे, वो एक वास्तविकता थी। क्या थी, वास्तविकता थी, वास्तव में ऐसा होता है। अपन अनुपात के माध्यम से बता सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, और आज आपके सामने ग्राफ भी बना के बता दिया कि कैसा बन रहा है प्रतिच्छेदी। अब हमें इसका हल ज्ञात करना, हल वही होता है जहां पर आपकी रेखाएं क्या करती है, कट करती है, तो कट कहां कर रही है, तो आपकी कट यहाँ कर रही है इस तरह से। तो यहाँ पर x का मान कितना है इस बिंदु के लिए, तो बोलोगे 2, y कितना है तो 2, तो आप लिखोगे हल। हल में क्या है आपके पास, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आपका आ गया है हल। तो अपने ग्राफिक विधि से संगत हल होने पर उसका हल भी ज्ञात कर दिया है। ठीक है साथियों, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्लियर होता है, पूरा व्यवस्थित तरीके से अपन ने कर लिया इसको। पहले अपन ने हल की पहचान करी कि संगत या असंगत, संगत था तो उसको ग्राफिक विधि से भी हल कर दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब साथियों इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, उसके ऊपर आते हैं साथियों आपको अभी तक क्लास के अंदर थोड़ी नॉइस की, थोड़ी वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि इसमें क्या माइक का जो ये जो वायर है उसमें प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ था। अब इसको प्रॉपर कनेक्ट कर दिया है, अब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथियों अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपको ये वापस समीकरण दे रहे कि जिसका आपको क्या करना है, पहले हल की पहचान करनी, संगत है संगत, फिर संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले अपन इन समीकरणों से इनकी तुलना करेंगे। तो मैंने वो लाइन लिख दी यहाँ पे, ठीक है, आप पहले वाले सवालों में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपना हल शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले a1 कितना आएगा, तो a1 कितना है 2, ठीक है। फिर बात करते हैं b1 कितना आएगा, तो b1 आएगा -2। फिर बात करते हैं c1 कितना आएगा, तो c1 आएगा -2, ठीक है। फिर बात करते हैं a2 कितना आएगा, तो a2 आ जाएगा आपके पास 4, कितना आ जाएगा 4। b2 कितना आएगा, तो b2 आ जाएगा आपके पास -4। और C2 कितना आएगा, तो C2 आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा साथियों, -5 आ जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले अपन कि क्या कंडीशन रह रही है। तो अपन सबसे पहले a1 बटा a2 निकालते हैं। तो a1 बटा a2 निकालेंगे तो वो आएगा 2/4। तो यह आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ठीक है, फिर अपन निकालते हैं b1 बटा b2 कितना चल रहा है। तो b1 बटा b2 -2 बटा -4, -2 बटा -4, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 यानी ये भी आ गया 1/2। फिर अपन निकालते हैं C1 बटा C2 की क्या 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 है, जो देखिए C1 बटा C2 की वैल्यू क्या है। तो ये आ जाएगा -2 बटा -5, -2 बटा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 2 और 5 नहीं कटेगा। तो फाइनली अपने को a1 बटा a2 का मान कितना मिला, 1/2। b1 बटा b2 का मान कितना मिला, 1/2। C1 बटा C2 का मान 2/5। तो वो इसके बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है। तो कौन सी कंडीशन लगी, तो अपन लिखेंगे चूंकि a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, पर किसके बराबर नहीं है, C1 बटा C2। ये कौन सी कंडीशन है, समांतर वाली। और समांतर रेखाएं कैसे होती है, ऐसी जो कभी मिलती नहीं है और जो कभी मिलेगी नहीं, तो हल नहीं आएगा। हल नहीं आएगा तो कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। तो अपन सिंपल सा लिखेंगे कि रेखाएं, अपन लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर है। कैसी है साथियों, समांतर है, रेखाएं समांतर है, अतः हल कैसा होगा, अतः हल असंगत होगा। कैसा होगा साथियों, असंगत। और जब हल असंगत होता है, जब हल असंगत होता है तो हमें उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। जब हल संगत होता है तभी उसको ग्राफी विधि से करना है। ग्राफी विधि भी आपको अच्छे से क्लियर कर दिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रॉपर नोट कर ले। ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। आज अपन अब आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर करते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों, एक आयताकार बाग दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं अपन, और अपने को क्या दे रखा है, एक आयताकार बाग दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, एक आयताकार बाग है। ये क्या है साथियों, आयताकार बाग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, ये अपने पास क्या साथियों, ये है लंबाई, ये क्या है लंबाई, और ये अपने पास क्या साथियों, चौड़ाई। तो यहाँ ये बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो आपको ये बताना है कि अर्ध परिमाप इसमें दे रखा है, इसका अर्ध परिमाप दे रखा 36 मीटर। कितना दे रखा है, तो इसकी विमाएं ज्ञात करो, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताइए, आपको पता होगा अच्छे से कि जो आयत है उसका परिमाप क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अर्ध परिमाप निकालना, किसी का भी अर्ध निकालने के लिए क्या करते हैं, आधा यानी 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। इसके परिमाप में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये। लेकिन सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन दे रखा है उससे क्या निकल के आ रहा निष्कर्ष, उसको समझो। यहां बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर वही बात हो गई कि मैं बोलूं कि मेरी उम्र आपसे 4 वर्ष ज्यादा है, तो आपकी पता होगी तो मेरी ऑटोमेटिक पता चलेगी, नहीं चलेगी। बात को समझने का प्रयास करें कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, मैं चौड़ाई को मान लूं तो उसमें 4 जोड़ने से लंबाई आएगी कि नहीं आएगी, अधिक है इसका मतलब उसमें क्या करना है, जोड़ना। अगर यहां पर इतना गुणा है ऐसा बोल देता तो अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सिंपल सी बात, मुझे यहां पर चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, और वो चौड़ाई मैंने कितनी मान ली है साथियों, तो वो मैंने मान ली है x मीटर मान ली है। कितनी मान ली है, x मीटर मान ली है। अगर चौड़ाई आपके पास x है तो लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4। तो मैं इस x के अंदर 4 जोड़ूंगा तो बताओ ये लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। अतः लंबाई कितनी आ जाएगी साथियों, अतः लंबाई आ जाएगी आपके पास, लंबाई आ जाएगी
x प्लस 4 कितनी आ जाएगी, x प्लस 4। चूंकि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा, 4 ज्यादा, चौड़ाई कितनी x है तो 4 ज्यादा, मतलब 4 जोड़ दिया तो क्या आ गया, लंबाई आ गई। ठीक है, अब आपके पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब बात करते हैं, चूंकि यहां पर बात करते हैं आयत का अर्ध परिमाप, ये कितना दिया गया आपको, अर्ध परिमाप। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें 36 दे रखा है। और अर्ध परिमाप होता क्या है, तो वो होता है सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बटेवा 2 बराबर 36। तो सर 2 से 2 कट रहा है तो काट दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, लंबाई की जगह लिखोगे आप x प्लस 4, ये x प्लस 4, चौड़ाई की जगह लिखोगे आप x, ये x, बराबर कितना है 36। तो x एंड x कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 होता है, x एंड x कितना होता है, 2x होता है, प्लस कितना चल रहा है 4, बराबर कितना है 36। आप ऐसा करो, इस 4 को उधर भेज दो, 4 को उधर भेजोगे तो आएगा 2x बराबर 36 माइनस 4, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, 36 में से 4 घटा दो कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। तो फाइनली आपको मिल गया है 32, सॉरी आपको मिल गया है 2x बराबर 32। हमें x चाहिए ना, तो इस 2 को उधर भेज दो तो यह आ जाएगा x बराबर 32 बटेवा 2, यानी 16 दूनी 32, यानी x बराबर कितना आ गया साथियों, 16 आ गया। कितना मीटर आ गया, 16 मीटर आ गया। आपने x किसको माना था, तो आपने x चौड़ाई को माना था, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर। अब लंबाई चाहिए तो उस चौड़ाई में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आता है वो फाइनल आंसर में यहां लिख रहा हूं, फाइनल आंसर क्या आता है, अतः लंबाई, सॉरी पहले मैं चौड़ाई लिख देता हूं, अतः चौड़ाई, आयताकार भाग की चौड़ाई, और वो कितनी आ गई है x, और वो कितनी है 16 मीटर, कितनी है 16 मीटर, तथा लंबाई जो अपने पास चल रही है वो चल रही x प्लस 4, यानी 16 प्लस 4, यानी ये आ जाएगी 20 मीटर। कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। तो अपन ने यहाँ पर आयताकार भाग की लंबाई भी ज्ञात कर ली है और चौड़ाई भी ज्ञात कर ली है, और ये इसकी विमाएं है, विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई, वो अपन ने यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप प्रॉपर उतारे, ठीक है, और अच्छे से इसको देखें। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और इस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये पूरा लिखा हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। अब इसमें देखिए साथियों क्या बोला गया है, एक समीकरण दे रखी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और इस समीकरण के लिए आपको 3 समीकरण इस प्रकार से लिखनी है कि पहली समीकरण ऐसी लिखो जो इसके साथ प्रतिच्छेदी हो, दूसरी समीकरण ऐसी लिखनी है जो इसके साथ कैसी हो, समांतर व्यवहार करे, और तीसरी समीकरण ऐसी बनानी जो इसके साथ कैसा व्यवहार करे, समपाती व्यवहार करे। तो आप मुझे बताओ, प्रतिच्छेदी के लिए आपने कंडीशन देख रखी ना कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटेवा b2, ये हमें देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। तो अब मुझे बताओ, यहां आपके पास a1 कितना है 2 और b1 कितना है 3, ठीक है। तो अब मैं a2 और b2 को ऐसे सेट करूं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान कितना आ जाए, अलग अलग आ जाए, क्या आ जाए, अलग अलग, ताकि नॉट इक्वल आ जाए। जैसे मैं बात करूं कि a1 कितना है, तो आप बोलोगे सर a1 तो है 2। अब मैं ऐसा करूं कि b1 को 3 कर दूं, कितना कर दूं, 3 कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है 3, तो 3 करूंगा तो यह आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x। और यहां पर आपके पास जैसे इधर 3 कर दूंगा तो यह आ जाएगा a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, a1 बटा a2 2 बटा 3। अब मुझे ऐसा करना है कि यह नॉट इक्वल हो जाए, तो c1 कितना है 3, तो यहां पर c2 को कितना कर देता हूं मैं, सॉरी ये b2 कितना है 3, तो सॉरी b1 है, ये b1 कितना है 3, तो b2 को कितना कर दूं मैं, 2 कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2 भाई। तो आप 3 बटा 2 करोगे तो बताओ ये नॉट इक्वल आया कि नहीं आया। यानी कुल मिलाकर अपने मन से संख्या लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इन कंडीशनों को ध्यान में रखना है। कौन सी कंडीशन है, जैसे प्रतिच्छेदी के लिए आपको ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी समीकरण बनाओ, और बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 लिख दिया, अब आगे मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया बराबर 0। तो ये समीकरण इसके लिए कैसा व्यवहार कर रही है साथियों, देखो ये आपके प्रतिच्छेदी व्यवहार कर रही है, क्योंकि ये प्रतिबंध यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। समांतर के लिए क्या प्रतिबंध है, a1 बटेवा a2 बराबर b1 बटेवा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटेवा c2। तो हमें क्या करना है, एक समीकरण ऐसी लिखनी यहाँ पे जिसमें दो पद बराबर आ जाए, ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान क्या आ जाए, बराबर। तो अब मेरी बात सुनना, जैसे यहां पर 2 है तो 2 का डबल कितना होता है 4, तो मैंने लिख लिया जैसे 4x, कितना लिख लिया साथियों, 4x लिख लिया, कितना लिख दिया 4x, ताकि ये करूंगा तो 1 बटा 2 आएगा, 2 बटा 4 करूंगा तो 1 बटा 2, ऐसे 3 के नीचे मैं 6 लिखूं ताकि 1 बटा 2 आ जाए, ताकि ये भी 1 बटा 2 ये भी 1 बटा 2, पहली चीज अपनी क्या मिल जाए, बराबर। तो इस 3 का डबल होता है 6, तो ये हो जाएगा 6y, कितना हो जाएगा 6y।
अब ये 8 का डबल करोगे अगर 16 और -16 लिखोगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो आप कुछ और लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 15, कितना लिख दिया 15, तो ये लिख दिया +15 बराबर 0, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे ये भी 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, ये दोनों चीजें बराबर। लेकिन 8/15 करोगे तो ये अलग आ गया, C1/C2 अलग आ गया। तो ये समीकरण कैसा व्यवहार कर रही है, तो समांतर व्यवहार कर रही है। ठीक है, ये आपको मन से बनानी समीकरण, लेकिन इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए। तीसरी कंडीशन है संपाति की। संपाति की क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसको ध्यान में रखना, तीनों अनुपात बराबर। तो अपन क्या करेंगे, जस्ट डबल डबल लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, डबल, या तो डबल लिखो या 3 गुना लिखो या 4 गुना लिखो। मैं डबल लिख रहा हूं। 2 का डबल कितना होगा 4, तो यह आ जाएगा 4x। 3 का डबल कितना होगा 6, तो यह आ जाएगा 6y। और 8 का डबल कितना होगा 16, लेकिन माइनस का 16 ही लिखना, ताकि माइनस से माइनस कटेगा तो वो भी 8/16 यानी 1/2 आ जाएगा प्लस का। अगर यहाँ पे प्लस का 16 लिख देंगे अपन, या मैं प्लस का 16 लिख दूं तो गड़बड़ होगी भैया। 8/16 करोगे 1/2 तो आएगा, लेकिन माइनस का 1/2 आएगा। यहाँ पर प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 चल रहा हुआ, माइनस का नहीं चला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप माइनस का 16 लिखो, बराबर कितना लिखो 0। तो हमने 3 समीकरण लिख दी है जो इस दी गई समीकरण के लिए प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो साथियों ये आपका प्रश्न नंबर 7 जो कि इस 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख गया होगा। और इस क्वेश्चन में क्या करना साथियों, दो समीकरण दे रहे कि इन समीकरणों को सबसे पहले ग्राफ बनाना। इसका क्या बनाना, सिंपल सा ग्राफ बनाना। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और आपको एक्स अक्ष के साथ में एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज। उस त्रिभुज के शीर्ष जो बन रहे हैं तीन, उन तीनों शीर्षों का क्या निकालना, निर्देशांक निकालना है और उसको छायांकित करना है। जो त्रिभुज बनेगा उसको अपन रेखा बना के क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनेगा तो अगला काम होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपने जरूरत होती है बिंदु की। बिना बिंदु के ग्राफ नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 को उठाता हूं। ये होगी आपके पास समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो अपन लिखते हैं समीकरण 1 से मैंने बोला जब भी बिंदु बनाने हो तो या तो x को एक तरफ रखो या y को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। यही काम करते ना। तो यहां पर मैं x को इधर रखूंगा, तो यहां पर x रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1। देखो y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा आपके पास y -1 आ जाएगा, x बराबर। तो यहां से अपन क्या निकाल लेते हैं साथियों, इसके बिंदु निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बिंदु। जैसे जैसे मैं y का मान लिखता जाऊंगा मुझे किसका मान मिलता जाएगा, x का मान मिलता जाएगा। तो y की जगह मैं लिख देता हूं जैसे 1, y की जगह मैंने लिख दिया 1, यहाँ x यहाँ y कितना लिख दिया 1। तो 1 - 1 करूंगा तो 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ जाएगा साथियों। y की जगह 2 लिख देता हूं, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। या 3 लिख देता हूं, तो 3 में से 1 घटाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार अपन समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से अपन देखिए क्या कर सकते हैं, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहां से आप देखो x का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो, x का। तो यहां से अपन x का मान निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा -12 उधर जाएगा तो +12, प्लस का 2y उधर जाएगा तो -2y। ये 3 भेजेंगे तो बटा में जाएगा और ये आ गया बटा में, ये आ गया अपने पास। अब यहां से एक और अपने पास टेबल आ जाएगी, उस टेबल को भी बना लो। फिर इस टेबल को क्या करेंगे, तो ग्राफ में लेके जाएंगे। ग्राफ में ले जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, आंसर आ गया, खत्म सवाल। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपके पास x और ऊपर आ जाएगा y। जैसे जैसे आप किसका मान लिखोगे, y का मान लिखते जाओगे, x का मान मिलता जाएगा। y का मान मैं 0 लिख लेता हूं। y कितना लिख देता हूं, 0। y कितना साथियों, 0। तो y 0 लिखोगे, 2 × 0 0, और 12 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा 12, और 12/3 करोगे तो 3 चौक 12, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा करो, 1 लिख दो y की जगह, तो 2 1 2। तो 12 में से 2 घटाओगे 10, और 10/3 यानी 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 1 नहीं लिखेंगे अपन, 2 लिखो। देखे 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इससे भी नहीं बेटेगा, 8 आ रहा है तो उससे भी नहीं बेटेगा। तो यहाँ पर 3 लिखो, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 लिखता हूं तो 3 दूनी कितना होगा 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब अपन सीधा क्या लिख देते हैं साथियों, 6 लिख देते हैं। 6 लिखेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 यहाँ पर 6 दूनी 12 होगा, 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0/3 कितना होता है, 0 होता है। तो आ जाएगा आपके पास 0। कितना आ गया साथियों, 0 आ चुका है। अब इसको ग्राफ में लेके चलो। तो ग्राफ में ले जाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी x एक्सिस की, फिर जरूरत होगी y एक्सिस की। अब ये देखेंगे अपन की x पर ज्यादा से ज्यादा मान कितना है, तो x का इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो गया 4। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। फिर आप देखो y का ज्यादा से ज्यादा मान इसमें कितना है 3, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना 6। तो y का टोटल मान ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 बिंदु नोट करेंगे। तो पहला बिंदु 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर लास्ट हो गया 6, तो 6 बिंदु आ गए। अब बिंदु को ग्राफ में लेके जाओ तो यहाँ 0,1, तो 0 x कितना है 0 और y 1 है, तो y 1 कहाँ पे है, ये है, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि y 1 से ऊपर x का मान 0 होता है हमेशा, ठीक है। फिर आ रहा है 1 और 2, तो x 1 है और y 2 है, तो x हो जाएगा आपके पास 1 और y कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा बिंदु। फिर आप देखोगे आगे बढ़ेंगे तो x 2 है और y 3 है, x 2 कहाँ है, तो ये रहा x 2 और y 3 कहाँ है, तो y 3 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है। फिर आप देखोगे अगला, ये तो हो जाएगी समीकरण नंबर 1, इसको बना दो। इसको अपन जब मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब समस्या आएगी थोड़ी सी कि यहाँ कहाँ काट रहा है, जब आप एक्चुअल ग्राफ बनाओगे तब तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ काट रहा है, लेकिन ये अभी यहाँ पर पता नहीं चलेगा। फिर भी अपन देखते हैं क्या होता है। x 4 और y 0, दूसरी समीकरण, x कितना है 4, x 4 y 0, x का मान 4 है, y 0 मतलब बिंदु ये आएगा क्योंकि y x अक्ष पे 0 होता है। फिर देखो x 2 है और y 3 है, x तो 2 है और y कितना है 3 है, तो x 2 है और y कितना है 3 है, बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर अपन देखेंगे आगे बढ़ेंगे और x तो 0 और y 6 है, तो y 6 है, इसका मतलब बिंदु सीधा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहाँ y का मान जो 0 है ना उसको छोड़ दो। आप तो ये देखोगे x का मान, जैसे यहाँ पर देखिए x का मान 0 था तो उसको छोड़ दो, आप तो y देखो, y कितना 1 है, तो y की जगह बिंदु लगा दो सीधा सा, तो ये आ गया। ये आप इसको मिला दो, ये इस तरह से मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल गया। अब यहां पर अपने पास 3 बिंदु आ चुके हैं, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखो आप, ये एक त्रिभुज बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो एक बिंदु ये है, एक शीर्ष ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा और तीसरा बिंदु अपने पास ये होगा। तो सबसे पहले शीर्ष के निर्देशांक कितना है आप मुझे बताओ। तो आप अब यहां देखेंगे शीर्ष, जैसे इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं सी और इसको बोल देता हूं सॉरी बी और इसको बोल देता हूं सी। तो शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक किसका शीर्ष है, तो त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो ए कितना आ रहा है आपके पास, तो यहां मेरे हिसाब से ये -1 है, कितना साथियों, -1 आएगा, यहाँ कितना आएगा -1, और y की जगह 0 आएगा, क्योंकि ये x अक्ष चल रही है, बिंदु x अक्ष पे, इसका मतलब y का मान 0 होगा, तो -1,0 आएगा। फिर बात करते हैं b की, b कितना आ रहा है, तो x का मान तो आप बोलोगे सर 4 है, और y कितना है, तो y तो 0 होता है, x अक्ष पे y कौन होता है, 0 होता है। फिर अपन बात करते हैं c कितना आ रहा है, तो c आप बोलोगे सर यहाँ देखेंगे तो c पर देखेंगे तो x तो 2 आ रहा है, x तो कितना आ रहा है 2 और y कितना आ रहा है 3, तो y आ रहा है 3। तो इस प्रकार से अपन ने इसका ग्राफ भी बना दिया समीकरणों का, और यहां पर अपन ने क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, छायांकित भी कर दिया। क्या कर दिया है, छायांकित। इस तरह से आपको इसको क्या करना है साथियों, छायांकित करना है। ये त्रिभुज बना है और इसके जो शीर्ष थे ए बी सी, उसके निर्देशांक भी अपन ने लिख दिया है। यहाँ अपना आंसर इसका कंप्लीट होता है। आज की क्लास में साथियों इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 3.2 की स्टार्टअप करेंगे, उसका स्टार्टअप करेंगे और उसको शानदार और जानदार तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो इनको अच्छे से आप नोट करें, और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगी हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। और लास्ट में ये कह के जाऊंगा, आपको इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।